अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। दोस्तों, दोनों कैदीन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जब से हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दोनों भाई एक हैं। दो जिस्म हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं मेरे पीछे, लेकिन जान एक है। बड़े भाई ने जो कह दिया, छोटे भाई ने उस पर कोई दूसरा हर्फ नहीं उठाया। और अगर कभी कभी कभार छोटे भाई ने कोई ऐसी बात कह दी जो बड़े भाई ने कह दिया, ठीक है शहबाज, तुम कर लो कोशिश, अपनी मर्जी कर लो, देख लो। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि छोटा भाई वापस बड़े भाई के पास आया और कहा, पाजी तुसी ठीक कहंदे सी, एनी ठीक होना लेगे, तुसी आपने तरीके नाल ठीक करो। तो ये बात बिल्कुल रोजे ऐसे एक बड़ी ओपन सी बात है कि आप मीडिया पर बड़े बड़े मैं, क्योंकि सहाफी हैं, सीनियर हैं, उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं कि उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनते रहेंगे। उनका चूरन बिकता रहता है, वो बेचते रहते हैं। लेकिन जो सीनियर सहाफी हैं, जैसे सुहेल वड़ाई साहब को ले लें, हामिद मीर साहब को ले लें, इस तरह के दूसरे सहाफी, उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान में कोई ऐसी बात है, या शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ को 1996 में, 1992 में, 1998 में, या अभी अभी रिसेंटली ये जो 2021 चल रहा है, 20 चल रहा है, कि वो नवाज शरीफ को बाईपास कर कर वजीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो ड्यूटी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज साहब की लगाई है, उसमें वो सुरखरू हो गए हैं। उन्होंने वो साबित किया है, शहबाज साहब ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने साबित किया है कि वो सूबे के एक बेहतरीन वजीर आला रहे हैं। और उस सूबे में जिसमें वो वजीर आला रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे उंगली उठाई जाए। वो आज भी कहते हैं कि एक कोड़ी की भी करप्शन साबित हो जाए तो मेरी लाश निकाल कर टांग देना कि ये शहबाज शरीफ ने करप्शन की। इससे बड़ी और क्या बात की जा सकती है। शायद यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब को तोड़ा नहीं जा सका आज तक। उनका एक नरम रवैया जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। इस पे मरियम नवाज साहिबा भी कह चुकी हैं कि वो हर इंसान का एक अपना स्टाइल होता है। नाले हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक जरा मार मार लाल कर देना, दूसरा कहना छड्डो भाजी की कर दियो, दफा करो, इन्होंने मुंह लगने की लोड़ ही कोई नहीं। तो शायद यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ साहब का जो सख्त रवैया है अपने मौकफ को लेकर, अपने नारे को लोगों को वोट को इज्जत दोगे, वो अपने स्टैंड करते हैं उस पर। शहबाज साहब कहते हैं चलो कुछ कर करा के आगे चलते हैं, मुल्क को लेकर चलते हैं। अपना अपना एक अपनी अपनी सोच है, अपना अपना थॉट है, अपना अपना रवैया है। लेकिन ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और किसी डील का हिस्सा लेके जा रहे हैं और वो वापस आएंगे तो यहाँ पे चौधरी निसार साहब जो है वज़ीर आला बन जाएंगे और शहबाज साहब जो ऊपर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, किस तरह बन जाएंगे, हो कैसे सकता है? क्या चौधरी निसार जैसे लोगों की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जरा सी भी जगह बाकी है तो फिर उन कुर्बानियों का क्या करना है जो लोग 2.5 साल 3 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, और एक ऐसे शख्स को ला के फिर बिठा देना है। और उसका अगर नून लीग का एक एमपीए भी हमायत करेगा तो वो भी नून लीग में नहीं होगा। नून लीग तो बहुत दूर की बात है। नून लीग का अगर एक एमपीए भी हमायत करेगा तो वो अपना अपना जो मुस्तकबिल है वो तारीख कर लेगा। अगर वो 2 महीने 6 महीने किसी ऐसे गेम का हिस्सा बन जाएगा जिसमें चौधरी निसार या कोई ऐसा गद्दार या ऐसा कोई जिसने पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में साथ ना दिया हो, तो वो एक हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम कल बने, शहबाज शरीफ वजीर आजम परसों बने, वो अपने बड़े भाई की मर्जी के खिलाफ नहीं बढ़ेंगे। इसकी गवाही जो है वो मैं आपको एक सुनाना चाहता हूँ। ये पहले आप एक गवाही सुन लें इसकी, फिर इस पर बात करते हैं। वो उन्होंने जिक्र किया कि 2 दिन 3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब आए इस्लामाबाद में, तो उन्होंने बहुत से लोगों से मुलाकात की। एक छोटी सी मुलाकात उन्होंने मेरे से भी की थी। वो बिल्कुल उम्मीदवार ही नहीं है वजारत उज़्मा के। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, बड़े मियां साहब, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। ठीक, शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि जी वो ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ही नहीं है और वो वही उसी रास्ते पे चलेंगे जो नवाज शरीफ का रास्ता। कर लो जो करना हो, पढ़ लो यूथियो, कर लो जो करना जे। ये है, ये कहा है उन्होंने हामिद मीर साहब ने कि कर लो जो करना जे, कि वजीर आजम की दौड़ में शामिल ही नहीं है शहबाज साहब। गल ही मुका देती है। अब अंदाजा करें ये कितनी बड़ी, कौन कह रहा है बात? हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और साथ ये कह रहे हैं कि जब वो इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की थी। तो एक छोटी सी मुलाकात बंदा नचीज हामिद मीर से भी की थी। तो हामिद मीर अगर ये कह रहा है कि वो किसी दौड़ में शामिल ही नहीं है तो ऐसे थोड़ी कह रहा होगा। जाहिर है हामिद मीर के पास बात है, हामिद मीर से उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हामिद मीर साहब मैं तो इस दौड़ में शामिल ही नहीं हूँ, मैं तो वज़ीर आज़म बनना चाहता ही नहीं हूँ। जब तक मेरा बड़ा भाई मेरे सर पर सलामत है, अल्लाह उसको 100 साल जिंदगी दे, हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, बात खत्म। हमने 2 नारे हैं हमारे, एक वोट को इज्जत दो और दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। तीसरा नारा ही कोई नहीं है। तो जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, जब तक वो हयात है इस मुल्क का,
اور ووٹ کو عزت دو، یہ دو نعرے ہیں. تو اس میں شہباز صاحب بھی شامل ہے، اس میں مریم بھی شامل ہے، اس میں حمزہ بھی شامل ہے، اس میں پارٹی کا ہر کارکن شامل ہے، صرف اور صرف وزیر اعظم نواز شریف. اور جب شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے نا تو وہ نواز شریف کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بنیں گے. میاں صاحب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے، بولیں گے جاؤ شہباز وزارتیں سنبھالو، اس ملک کو ٹھیک کرو، تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وزیر اعظم بنانے والے نواز شریف صاحب ہوں گے شہباز صاحب کو. اور ہماری دلی خواہش ہے کہ وہ نواز صاحب کی زندگی میں یہ ان کو یہ اعزاز بخشا جائے. ہماری یہ خواہش ہے، عام ورکر کی خواہش ہے کہ شہباز صاحب اپنے بھائی کے ساتھ جتنے لائل ہیں، جتنے ان کے ساتھ وفادار ہیں، یہ وزیر اعظم ضرور بنے. وہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحب خود ان کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھائیں، جب وہ حلف اٹھا رہے ہوں تو سامنے بیٹھ کر میاں صاحب ایسے تالیاں بجا رہے ہوں اور شہباز صاحب وزارت عظمیٰ کو اٹھا رہے ہوں. یہ ہماری خواہش بھی ہے، پارٹی کے ہر کارکن کی خواہش ہے، کیونکہ ان میں اتنی قابلیت ہے. کیا نواز شریف صاحب ایسا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے، ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دے، صحت دے. نواز شریف صاحب میں اور شہباز شریف میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی کرسی پہ بیٹھے، پیچھے دماغ، پیچھے جو ساری طاقتیں ہیں وہ تو نواز شریف کی چلیں گی. شہباز صاحب اگر وزیر بنیں گے نا تو وہ عوام کے ووٹوں سے بنیں گے، اور ووٹ کس کے ہیں؟ نواز شریف کے. تو نواز شریف کے ووٹوں کے بغیر کوئی وزیر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. خاص طور پہ شہباز صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں، لیکن کرنے والوں کو کرنے دیں. یہ باتیں ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، ان کا روزی روٹی چلتی ہے. لیکن ہمارے شیر نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے. دوستو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.